हरिओम। इसका ये था कि प्रत्याहार घटित हो, हम अपनी इंद्रियों को, उनको एक ओमकार मंत्र दे दिया। जैसे जैसे रामायण महाभारत में वो ऐसे तीर चलता था ना, यहाँ से तीर तो सामने तीर आ जाता था, न्यूट्रलाइज कर लेते थे। ऐसे समझ लीजिए। फिर वो विचार आएगा, ओम ओम। ओम से बड़ा तो कोई शस्त्र नहीं, अमोघ शस्त्र है ना, उड़ा दीजिए उसको। फिर वो ओम भी चला जाए, फिर ओम भी चला जाए, फिर श्वास न के बराबर, विचार न के बराबर। तो ये है हमारी ध्यान की स्थिति। इंद्रिय निग्रह, सविषया संप्रयोगे, उनको अपने अपने असंप्रयोगे चितस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणा। अदरवाइज क्या होता है आपको पता नहीं, एक एक इंद्रिय, पतंगे की एक इंद्रिय एक्टिवेट है रूप की, वो दीपक के पास में आता है, आग के पास में आता है, गर्मी लगती है, फिर जाता है, आखिर उसमें जल के भस्म हो जाता है, एक इंद्रिय। मछली की स्वाद की इंद्रिय है। मछली कांटे में नहीं फंसती है, कांटे पे लगे आटे के चक्कर में फंसती है। बंदरों को जो लोग पकड़ते हैं, तो ऐसा पतला सा खड्डा खोद के उसमें चने डाल देते हैं, तो बंदर सीधा हाथ तो डालता है, फिर मुट्ठी में चने ले लेता है, अब मुट्ठी बाहर नहीं निकलती, पकड़ लेता है। हिरण की कान, उसको म्यूजिक में बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। ये लोग शिकारी लोग म्यूजिक चलाते हैं, हिरण नृत्य करना, भोला भाला नाचने लग जाता है, शिकारी इसको पकड़ लेते हैं। हाथी की रस की स्वाद की होती है एक एक इंद्री। तो शिकारी क्या करते हैं, एक लकड़ी की बड़ी हथनी बनाते हैं, और उसके ऊपर, लकड़ी की हथनी के ऊपर हथनी जैसा पेंट कर देते हैं, और हाथी को जब हथनी की गंध से ओ दूर से मुग्ध हुआ हुआ, मदमुग्ध है, और दौड़ता दौड़ता आता है, उस हथनी के आगे बहुत बड़ा खड्डा बना के कैमोफ्लेग कर देते हैं, उसके अंदर पत्तियां पेड़ वगैरह डाल देते हैं, और हाथी उस खड्डे में गिर पड़ता है। 5-7 दिन भूखा रखते हैं, फिर उसको पाल लेते हैं। एक एक इंद्री, एक ही। हमारे तो 5 कैमरे हैं, और छठा मन है, छठा मन है? बड़ा मुश्किल है ना। तो ये है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार बहुत। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्य अनित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुरुवव ध्यानम बहुधव ध्यानम भज गोविंदम भज गोविंदम। ये जगत गुरु शंकराचार्य के दिए हुआ है। प्राणायाम व्यायाम प्रत्याहारम नित्य अनित्य, क्या चीज नित्य है, किसको कौन साधन है, कौन साध्य है ना। नित्य अनित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम। अब क्या करें, पूर्वव ध्यानम, ध्यान करो, और क्या करें, महादव ध्यान, और ध्यान करो, और चौथी बार भी पूछोगे, 5वीं बार भी पूछोगे, ध्यान ध्यान ध्यान। मेडिटेशन इज पेनिसियर। ध्यान, रामबाण क्या है, ध्यान। सारी चीजें अनफोल्ड हो जाती है जिसके अंदर। आपका कोई प्रश्न है तो रखें, कोई प्रश्न। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम, हरिओम सर, प्रणाम। गुरु जी, गीता का दूसरा अध्याय लेंगे आज, आपने ऐसा भी कहा हाँ, था। विद्यालय को टाइम नहीं रहा। हाँ, टाइम नहीं हमने रहा, इसको। हाँ जी। टाइम नहीं रहा। हमने कल ले लेंगे, बड़ा। आज प्रत्याहार को पकड़े। प्रत्याहार मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है, मैं प्रत्याहार में अटक जाता हूँ। प्रत्याहार में मैं अटक जाता हूँ। प्रत्याहार जीवन रूपांतरण का साधन है, प्रत्याहार जीवन रूपांतरण का साधन है, प्रत्याहार। चलिए थोड़ा सा गीता का प्रसंग ले लेते हैं कि एक जॉन रस हुए, अब जॉन रस मेरे ख्याल से 1920 से, उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी, नोबेल प्राइज मिला उनको। रस, RUSH। हमारे यहाँ देखिए ना, योगेश्वर से बड़ा कोई साइकोलॉजिस्ट हुआ है क्या?
युद्ध के मैदान में क्या हम्म। साइकोलॉजिकल, वही युद्ध के मैदान में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया है, और कोई औषधि की जरूरत नहीं, तैयार कर दिया है। तैयार भी क्या किया, जीता भी दिया एक तरह से ना। तो पहला अध्याय जो है हमारा है विषाद योग। अर्जुन विषाद योग, डिप्रेशन में। अर्जुन कौन है? हम अर्जुन है। वो तो चला गया। वो हमसे 1000 गुना इंटेलिजेंट, 1000 गुना जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा था। वो अर्जुन। वो अर्जुन जिसने भगवान शिव को हराया। और भगवान शिव को मजा आया, हारने का मतलब मजा आया, अरे आज कोई धुरंधर तो मिला, धनुर्धर तो मिला। और भगवान शिव ने खुश होकर बाण भी दिए, भोलेनाथ है ना, मजा आता है उनको। वो अर्जुन, वो अर्जुन उसके हाथ से धनुष छूट गया। अब धनुष भी नहीं उठ रहा है ना, चंद्र जग गया उसका। ईड़ा नाड़ी ज्यादा ही जग गई उसकी है। योगेश्वर ने क्या कर रहे हैं, योगेश्वर उसकी सूर्य जगा रहे हैं। तो पहले अध्याय, तो योगेश्वर कृष्णा वाज वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट। बड़े आराम से सुन रहे, एक शब्द नहीं बोले। साइकोलॉजिस्ट की खासियत होती है, आप सुनो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, सब बोलते, है ना। अब बोल दिया सब आपने, अब सब बोल दिया है ना, बोल दिया है। तो योगेश्वर ने कहा ये समझने वाला नहीं है, अब इसकी मति मारी गई है ना। गुरुन हत्वा ही महानुभाव, मैं गुरु की हत्या करके इन रक्त से सने हुए हाथों से मैं कैसे भोजन करूंगा? ज्ञान की बातें करने लग गया है। क्यों मारे, किसको मारे हैं? क्या करना है? 12 साल किस लिए गए थे जंगल में? हम्म? दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में ऐसा डांटते हैं, ऐसा डांटते हैं। किसको? अर्जुन। अर्जुन कौन? अर्जुन को। अर्जुन तू मेरा सबसे प्रियतम सखा है, अर्जुन तू मेरी आत्मा है। अर्जुन सबसे प्रिय था ना, तभी तो बहनोई बनाया, हर एक को बहनोई थोड़ी बनाते हैं। अपनी बहन की शादी की है, ठीक है ना, अपने बहन की शादी की है। उसको क्या कहते हैं? क्षत्रिय, श्रेष्ठतम धनुर्धर। उसको क्या कहते हैं आप देखिए। उसके लिए सबसे बड़ी गाली दे दी, गाली दे दी। नपुंसक के लिए क्लिब, क्लिब्यमास्मगम पार्थ ये न तई उपपद्यते त्यक्त्वा क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। तीसरे श्लोक में, अरे ये हृदय की नपुंसकता छोड़, क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध के लिए खड़ा हो जाए, क्लिब क्लिब कह दिया, और क्या बाकी रहा? क्या? फिर भी वो नहीं मानता है। गुरुन हत्वा, 5वें श्लोक में कहता है, गुरुन हत्वा ही महानुभाव श्रेयो भोक्तम भिक्षम पीलोके। इससे तो अच्छा है मैं भीख मांगू, गुरु की हत्या कैसे करूं? आप कैसे चीजें सिखा रहे हो, है ना, कैसे चीजें। और फिर 11वां श्लोक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार श्लोक है। श्लोक सब मजेदार है, क्लिक हो जाए ना, क्लिक हो जाए, बस वही काम का है। मैं बार बार ही कहता हूँ ना, कबीर जी के श्लोक में, जियरा जाओगे हम जानी, जाओगे हम जानी। हे मेरी जीव आत्मा, मैं एक दिन कूच करने वाले। लोगों ने कहा ये कबीर जी, ये तो बच्चे भी जानता है। कबीर जी कहते नहीं नहीं नहीं, जिस दिन वो क्लिक हो जाता है ना, जीने का तरीका बदल जाता है। असोच्यान अनवसोच त्वं प्रज्ञावाद न च भाससे। श्लोक नंबर 11, दूसरे अध्याय का। गतांशुन च अगतांशु। इस दुनिया में भैया दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं, कुछ तो चले गए हैं और कुछ जाने वाले हैं। इन क्यों? दो तरह के लोग, गतांशुन च अगतांशु नान सोचती पंडित। ज्ञानी आदमी उसको नहीं, तू है ना ऐसी सी बातें करता है। असोच्यान अनवसोच, जो सोच करने के योग्य नहीं है, उसके बारे में तू सोच रहा है और अपने आप को पंडित बताने की कोशिश कर रहा है। एक 13वां श्लोक आपको पहले भी कहा था, देहिन अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, है ना, तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जैसे आपको एक और आंखें बंद करके बताया था ना,
कि आप अपने बचपन को देख रहे हैं, कौमार को देख रहे हैं, जवानी को देख रहे हैं, बुढ़ापे को जो हमारे जैसे वो देख रहे हैं, है ना? कौन देख रहा है? दृष्टा देख रहा है। देहिन अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देह। इसी तरह से धीर पुरुष होता है ना, अपनी मृत्यु को भी ऐसे देखता है, जाते हुए देखता है। साइकिल बदल गई, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। लैम्ब्रेटा स्कूटर था ना हमारे पास, लैम्ब्रेटा कितना महंगा था, है? पेट्रोल भराते थे, उसमें ऑयल डालते थे। अरे भाई साहब, दूर जगह पे उदयपुर के अंदर खुली थी उसकी लेम्ब्रेटा की भर्ती। लेम्ब्रेटा स्कूटर में नंबर, वहां गए थे लोग, वहां नंबर लगाया था लॉटरी, फिर 4 4 5 5 साल में नंबर आया था लेम्ब्रेटा। कोई पूछता है क्या? एक्टिवा मिल गई ना। कौन पूछता है लेम्ब्रेटा को? अभी किसी एक्टिवा वाले को देख के भैया तेरा, वो गुड़िया लाके दी उसने। अरे पागल हो गया, साक्षात गुड़िया बैठी है ना मंडप के अंदर, एक मैली कुछ के लिए कागज कपड़े की गुड़िया लूंगा क्या? ये है वासासी। अब हुआ तो क्या था, वो तो बेचारा डिप्रेशन में था। और यहाँ नीति के बड़े बड़े श्लोक सुना रहे हैं। वासासी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहांति नरोपराणी। अरे भैया अर्जुन, ये तो चोले बदलने जैसा है। ये चोला पुराना हो गया, बदल देते हैं, तो ये शरीर का चोला बदल गया, नया चोला पहन लेते हैं, नया नया धारण कर लेते हैं। मैं तो अनंत का पथिक हूँ। 23वां श्लोक, ये 22वां था, 23वां। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न च क्लेद्यंत आपो न शोषयति मारुत। अरे तो मैं अनंत का पथिक हूँ, अनंत का पथिक हूँ। बुद्ध कहते हैं कि हमारे सभी जन्मों की हड्डियां जोड़ लें तो इस हिमालय पर्वत से भी ऊंची हो जाए, इतने हम जन्म ले चुके हैं। हम्म? जैसे हमारे आचार्य जी देवमणि जी बता देंगे पहले हम क्या थे, उससे पहले क्या थे। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, 27 में जातस्य जो जन्मा है ना, ध्रुव ध्रुव सत्य है भाई, अटल सत्य। एक ही तो अटल सत्य है दुनिया में, मृत्यु। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्म मृतस्य च। और जो मरेगा उसका जन्म होगा। तस्माद अपरिहार्थे न तुम सोच तुम अर्हसि। ये तेरे को शोभा नहीं देता है। अव्यक्त दानी भूतानी, 28वां। व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि नेव तत्र का परिवेदना। इससे पहले भी और अनमैनिफेस्ट, अब मैनिफेस्ट हो गए, फिर अनमैनिफेस्ट हो गए। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि जन्मम, ये तो चलता रहेगा ना। तू किसकी चिंता करता है, किसकी बात करता है? अरे उस बेचारे को हिला देते हैं बुरी तरह से, वो धड़ाधड़ एक से एक श्लोक मारते हैं उसके ऊपर। फिर 47 में आ जाते हैं, कर्मण्येवा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त असंगोस्त अकर्मणि नहीं कश्चित क्षणमपि जायति तिष्ठत अकर्म कृत। तीसरे का 5वां श्लोक। इस दुनिया में कोई कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। कर्म तो करना पड़ेगा, तू क्या मरेगा, ये तो मरे हुए साइन करने तेरे को। अब करना कैसे? योगस्थ कुरु कर्माणि, 48 में। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग चित्ते। इक्वानामिटी इज योग, संतुलन ही योग है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। मस्त रहो ना। सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान यो शीत उष्ण सुख दुखेशु सम संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो ये न के न चित। हार में जीत में खुशी में मगन रहो। ये कन्हैया का है, कन्हैया का है। उसने दिया, वो देता रहता है। मैं हूं परम पुरुष को याद करिए ना, महापुरुषों को, महापुरुषों का जीवन जिए ना। उस गुरु गोविंद जी को याद करिए ना। 4 बच्चे चले गए, माता गुजरी चली गई है, 2 बच्चों को दीवार में चुन दिया। ओफो। मैं हूं परम पुरुष का दासा आयो देखण जगत तमाशा। और वार्न करते हैं पीछे, आज के गुरुओं की तरह नहीं है। जो हमको परमेश्वर उचरिए, जो मुझे परमेश्वर कहेगा, ते सब नरक कुंड में परी है। वो सब नरक में जाएंगे अगर किसी ने मेरे को परमेश्वर कहा। मैं हूं
परम पुरुष उनको बताते हैं, मैं सप्तकुंड में था जहां पांडवों ने तपस्या की, मैं वहां था। भगवान ने कहा तुम जाओ, मैं इच्छा नहीं थी, मुझे भेजा। आया तो सब पात्र बने, एक रोल किया, एक फिल्म बनाई, एक सीरियल बनाई है। और सीरियल चल गई, पर्दे पे गोलियां चली, धनाधन चली, तलवारें चली। प्रोजेक्टर बंद हुआ, पर्दा वैसा का वैसा था। पर्दे पे न तो कोई घाव था, न कोई छेद था, न खून था, न नदियां थी, कुछ भी नहीं था। पर्दा, तटस्थ तटस्थ पर्दा। हम्म? चलिए कल अपन आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, दूसरे अध्याय को ही लेंगे थोड़ा आगे। हरिओम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। आप सब में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम।